हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो फ्रेंड्स, ये राधा अष्टमी वाला ही दिन है। शाम के अब 4 बजे हैं और मम्मी का कई दिनों से फ़ोन आ रहा है। देखो, घर में कुछ भी प्रोग्राम हो, एक माँ ही ऐसी होती है कि जो अपने बच्चों को बार बार फ़ोन करती है, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, मतलब कोई भी हो। यार, माँ जैसा हमें लगता है दुनिया में कोई भी नहीं, माँ बाप के जैसा दुनिया में कोई नहीं है और ना कभी कोई हो सकता है। तो अब शाम का टाइम है, 4 बज चुके हैं। हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी और मम्मी का फ़ोन भी आ गया था जब मैं पूजन कर रही थी राधा अष्टमी का। तो फिर मैंने मना भी कर दिया था कि मम्मी, बारिश हो रही है, बाबू ही हैं वहीं पे, बाबू से ही करा लेना जो कराना। लेकिन मम्मी फिर गुस्सा होने लगी कि अभी इतनी बड़ी हो गई है और बात को समझती नहीं, ये वो। तो फिर हल्की सी बारिश कम हुई और बस मैंने साड़ी थी वो निकाली और सिंपल सी अपनी कुर्ती पहनी, बैग ले लिया है और एक जोड़ा बाबू का मैंने यहीं छोड़ दिया। गलती से मुझे याद ही नहीं रहा। तो चलो चलते हैं। उनकी ताई को बोलिए हूँ कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि उससे घर का थोड़ा ध्यान रखें ना। और निकलते निकलते मेरे को 4:27 हो गई थी। अभी अभी पापा जी पूजा कर कर गए हैं और रात हो चुकी है। अब क्योंकि अब दिन भी थोड़ा सा कम होने लगा है, तो रास्ते का कोई शूट नहीं किया क्योंकि फ़ोन मेरे पर्स में था और मैं थी स्कूटी पे। जबकि मुझे मना कर दिया था बच्चों के डैडी ने कि यार स्कूटी मत लेके जाना, लेकिन मुझे सुबह को आना था तो इस वजह से मैं स्कूटी लेकर गई थी। क्योंकि भाईयार ने बोला था कि 5 बजे निकल लेंगे वहाँ से, तो मैंने सोचा कि 5 बजे फिर कोई सवारी नहीं मिलेगी तो मैं भी स्कूटी लेकर जाती हूँ। क्योंकि मेरी भतीजी ने भी गाड़ी ले रखी थी, अपने भाई ने भी अपनी गाड़ी ले रखी थी और मैंने सोचा कि मैं भी अपनी गाड़ी ले लूँ। तो फ्रेंड्स, 4:28 पे मैं निकली थी घर से और 5:27 पे मैं यहाँ पहुँच गई थी। बस अब है शाम का समय। आज मायके में झारवीर गोगा जी की पूजा थी और मम्मी ने बनाए थे कढ़ी चावल वगैरह। भाई भाभी और मेरी बड़ी बहन तो दिन में ही आ गए थे, लेकिन मेरा राधा अष्टमी की पूजा करनी थी तो मैं इसी वजह से उन लोगों को मना कर दी थी कि शायद मैं आ भी पाऊँगी या नहीं भी आ पाऊँगी। लेकिन एक बार को तो मैंने मना भी कर दिया था, लेकिन मम्मी थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा 4:30 बजे बूंद भी आ गई थी। जब थोड़ी सी बूंद कम हुई तो फटाफट से मैंने चेंज किया और स्कूटी उठाई और मैं भाग ली लक्सर की तरफ को। और बस यहाँ इस रूम में पापा जी हैं, भाई है और मैं हूँ और यही वो कमरे हैं, यही वो घर है जहाँ हम तीनों बहन भाई छोटे छोटे खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ा करते थे, एक दूसरे को मारते थे। और कब हम बड़े हो गए हैं, कब हम दूसरे के घर के हो गए हैं और कब हमारे भी बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं। सच में ऐसा लगता है कि एक सपने की तरह सब कुछ लग रहा था। लेकिन आज मेरी फैमिली पूरी कंप्लीट है, पापा जी, मम्मी, भाई, मेरी बड़ी बहन में बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये वीडियो की शूट करते हुए। तो फ्रेंड्स, हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो 5 बजे सब लोग उठ गए थे। आज है 1 तारीख, 1 तारीख है आज और आज सोमवार है। आज यहाँ माता पूजने वाली है, लेकिन सब लोग रात में ही बहुत लेट हो गए थे तो उठने में लेट हो गए और फिर सब लोग सुबह ही नहाए तो उस चक्कर में बहुत लेट हो गया है और बारिश भी शुरू हो गई है। सब लोग 7 बजे तक तैयार हो गए थे नहा धोकर, जिसमें भाई भाभी, मम्मी पापा जी, मैं, बड़ी बहन मेरी, मेरे साथ तो केवल बाबू ही हैं और सब। लेकिन उसके बाद बारिश शुरू हो गई तो इस वजह से 1 डेढ़ घंटा हमें हो गया है। बस यही सोच रहे कि हम जाएं तो जाएं, कैसे जाएं, क्योंकि फिर हमें अपने घर के लिए भी निकलना है। पता नहीं यार हमारा घर कौन सा होता है, ये वाला है या वो वाला है, पता नहीं। लेकिन हाँ, ससुराल भी जाना है तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो फिर और करिए फेस। एक से 1.5 घंटा हो गया सभी को तैयार हुए। बस यही सोच रहे हैं कि जाएं तो जाएं कैसे। बारिश कम भी नहीं है और ज़्यादा तेज़ भी नहीं है
और ज़्यादा दूर भी नहीं जाना और पास भी नहीं है, क्योंकि इतनी बारिश में सब लोग भीग जाएंगे। और आजकल ना सबकी तबीयत ऐसी ही रही, कोल्ड वगैरह हो जाता है। और बस यही सोच रहे कि जाए कैसे। फिर मैंने अपने भाई को बोला कि भाई रिक्शा ले आ, तब सब मिलकर जाएंगे। यहाँ पर अपनी फैमिली को एक याद के तौर पे मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, जिसमें मेरी पूरी फैमिली है, पापा जी और पापा जी के 3 बच्चे। सच में इस वीडियो की एडिटिंग करते मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसा मौका रोज़ रोज़ हमारे पास नहीं आता और मेरे पास नहीं आता कि मैं मतलब रोज़ रोज़ मम्मी पापा जी के पास हूँ, भाई भाभी हो, मेरी बड़ी बहन हो और मैं हूँ, तो ऐसा मौका नहीं होता। तो बस हम चलते हैं पूजा करने के लिए रिक्शा में। 5 मिनट का रास्ता। मजा बारिश भी तो ढेर हो रही उस्ताद। अरे हाथ लगाओ क्या 7 बजे से बैठे हम इंतजार देख रहे हैं। मैंने कहा रिक्शा बुला लो तो बस मम्मी। अरे किस क्या कर दे रहा ले कपड़ा हाथ चला ले पतंग चला दो ले हाथ लगा चलो। चलो भीड़ हो गई, अब भीड़ हो गई सब रिक्शा में। पानी का डब्बा खुशी ठंडी कर देगा। हाँ कर दी मम्मी। बारिश हो गई, इस बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया। इतनी ही बारिश में यहाँ खड़े होने में हम सब भीग गए थे। और बस जाते जाते एक बार फिर से मैंने सभी के आगे हाथ जोड़े। वहाँ खड़ी उसमें गैलरी में दिखाई दे रहा, धुंधला धुंधला। अब आ गए हम रोड पर। तो ये लक्सर वाला ही रोड है जो हरिद्वार निकलते हैं। यहाँ पर भी ऐसे रोड पे हमारे यहाँ माता पूजी जाती है। इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। काश मैं छोटी होती, मम्मी पापा जी होते साथ में, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। काश वो बचपन वापस आ जाए जब हम छोटे थे। गरम होनी चाहिए। काश ऐसा होता कि वो बचपन वापस आ जाए जब हम छोटे थे, तीनों बहन भाई लड़ते थे, दंगा करते थे, सच में खाते थे, कूदते थे, पूरा दिन सारे भाई बहन मस्ती करते थे। इस वीडियो की एडिटिंग करते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, जिसमें मैं हूँ, मेरे पापा जी हैं, मेरी मम्मी है। और बस फ्रेंड्स, हम लोगों ने वहाँ से पूजा की और मैं 11:30 बजे के करीब निकल गई थी। दाल चावल बनाए थे और खाए। भाई भाभी मेरे से पहले निकल गए थे और आधे घंटे बाद मैं भी निकल गई थी। 12-12:30 बजे मैं आ गई थी। गिल्ली में हो गई थी। 9 किलोमीटर तक मैं बारिश में भीगी हूँ। 9 किलोमीटर चलने के बाद मुझे रेन कोट मिला है, जबकि घर में था रेन कोट, लेकिन मैं लेकर नहीं गई थी। फिर वहाँ से मैंने रेन कोट लिया, एक बाबू को दिया, एक मैंने लिया और उसको ओढ़ा। फिर मैं घर आ गई थी 12-12:15 बजे के करीब। जब मैं गिल्ली थी तो मैंने सोचा नहा भी लूँ और कपड़े भी धो लूँ। और सच में ना ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा राधा अष्टमी वाला ही ब्लॉग है और ये अगला दिन है, आज 1 तारीख है। तो सच में यार, किस किस को अच्छा लगता है अपना बचपन को जीना, अपने बचपन में जाना। सच में मुझे तो आज तक ऐसा लगता है काश मैं मम्मी पापा जी के पास चली जाऊं। मैं छोटी हूँ, मेरे पापा जी मुझे इतना प्यार करते थे कि शायद मेरे किसी भाई बहन को ना किया हो, लेकिन हाँ, मुझे उनके पास जाना, उनके पास रहना, उनकी सारी बातों को याद करना, उनका मतलब पापा जी क्या क्या समझाते थे, मम्मी क्या क्या समझाती है। आज हमें माँ बाप की बात बुरी लगती है, लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है ना, वही बातें हमें याद करके रुलाती हैं अपने मम्मी पापा जी की, क्योंकि कैसे वे हमें समझाते थे। और सच में हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे के लिए समझाता है। जब हमें एक उम्र का तजुर्बा हो जाता है ना, हमें पता लग जाता है, तो माँ बाप को सच में पहले ही पता लग जाता है अपने बच्चों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कहीं भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें।